आप सभी का स्वागत है द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी। आज आपके सामने हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, इस टॉपिक का नाम है समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सभी क्वेश्चन आपके सीटेट, टेट, सुपर टेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आपके सामने हम समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, समावेशी शिक्षा का विकास किस देश में हुआ। यानी कि ये क्वेश्चन तो आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि समावेशी शिक्षा का विकास किस देश में हुआ है। तो इसका आंसर है अमेरिका और कनाडा। और इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, समावेशी शिक्षा अधिनियम पारित कब हुआ था। तो इसका आंसर है 1995। यानी कि समावेशी शिक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था, 1995 को। और इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, समावेशी शिक्षा द्वारा विकसित होता है। इसका आंसर है जागरूकता की भावना। यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्योंकि सामान्य बालक, विशिष्ट सभी को शामिल किया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिए आपकी समावेशी शिक्षा द्वारा विकसित होता है जागरूकता की भावना। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी कंपटीशन के हिसाब से, यानी कि जो लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे टेट, सी टेट, ये पेपर आप देते हैं और सी टेट का परीक्षा और इसमें नवोदय, केंद्रीय सभी के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 है, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना। ये किसका उद्देश्य है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, प्रत्येक बालक का उच्च तथा सकारात्मक पक्ष विकसित करता है। तो इसका आंसर है आपका समावेशी शिक्षा। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में समावेशी शिक्षा का 100% क्वेश्चन पूछे जाता है। तो इन सही पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा का विकास किस देश में हुआ है, अमेरिका और कनाडा में। और प्रश्न नंबर 2 है, समावेशी शिक्षा अधिनियम पारित कब हुआ था, 1995 में। और प्रश्न नंबर 3 है, समावेशी शिक्षा द्वारा विकसित होता है जागरूकता की भावना। और प्रश्न नंबर 4 है, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। और इसके बाद प्रत्येक बालक का उच्च तथा सकारात्मक पक्ष विकसित होता है, यह है आपका समावेशी शिक्षा है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिकता का गुण किसमें पाया जाता है, सृजनशील बालक में। यानी कि ये क्वेश्चन तो आपका कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि मौलिकता जो है किसका गुण है। ये आंसर है आपका सृजनशील बालक। यानी कि जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, यानी कि कुछ नया करने की इच्छा होती है, यानी कि जो बच्चे सामान्य बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं, वो सृजनशील बच्चे होते हैं। और उसमें क्या होता है, मौलिकता का गुण पाया जाता है। और इसके बाद नंबर 7 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रकार हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 प्रकार हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। और नंबर 3 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये 3 प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। हम इसमें जो डिस्कशन कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि 1986, इसमें विकलांग बच्चों पर ज़्यादा बल दिया गया था, क्योंकि दिव्यांग या विकलांग बच्चे जो हैं, इनको जो है 1986 में समावेशी शिक्षा के आधार पर शामिल करने का प्रयास किया गया था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं।
तो इसका आंसर है विशेष आवश्यकता वाले बालक। और आपको बता दें हम कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रारंभ में विशिष्ट बच्चों को शामिल किया गया था। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखें, यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं, विशेष आवश्यकता वाले। क्योंकि सामान्य बच्चों की जो बुद्धि होती है वह 90 से 110 के मध्य होती है, और जो बच्चे 90 से नीचे जिनकी IQ होती है और जिनकी IQ 110 से ऊपर होती है वह बच्चे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखें आप, सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें आप लोग, क्योंकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं आपके आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक आते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है आपके सामने, सामान्य प्लस विशिष्ट बराबर समावेशी शिक्षा। यानी कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को जब शामिल किया जाता है शिक्षा के अंतर्गत तो उस शिक्षा को बोला जाता है समावेशी शिक्षा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वंचित वर्ग। वंचित वर्ग में शामिल किया जाता है महिला को, अनुसूचित जाति को और जनजाति को और दिव्यांग यानी कि बालक को। तो ये ध्यान रखें आप, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आए आपके सामने हम ये वीडियो में, इसलिए आप लोग लाइक करना ना भूलें आप लोग हमारे इस चैनल को। तो ये ध्यान रखें आपकी सामान्य प्लस विशिष्ट बराबर समावेशी शिक्षा बनती है, और वंचित वर्ग में महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों को शामिल किया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे भी इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।